गोदी मीडिया अरावली के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। अब गोदी पत्रकार अरावली को तोड़े जाने के फायदे गिना रहे हैं। सरकार अरावली बचाओ आंदोलन को फर्जी और भ्रामक बता चुकी है। अब अरावली को बचाने का आंदोलन फर्जी और भ्रामक कैसे हो सकता है, यह तो सरकार ही बता। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स मैदान में उतर सरकार की तरफ से मोर्चा संभाल चुके हैं। याद रहे, ये वही गोदी मीडिया एंकर्स हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन को फर्जी और भ्रामक तक बता दिया था। किसानों को लेकर इन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था, उन्हें खालिस्तानी और आंदोलनजीवी तक कह डाला था। लेकिन आखिर में सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। ये वही वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक तक को देशद्रोही करार दे दिया। वो सोनम वांगचुक जो लद्दाख और वहां के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। आज वो करीब 3 महीने से जेल की काल कोठरी में बंद है। आज वांगचुक का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और अब मीडिया अरावली को तबाह किए जाने के फायदे बता रही है। पहले रजत शर्मा ने अरावली को तोड़े जाने के फायदे गिनाए। रजत शर्मा ने तो यह तक कह दिया कि अरावली की वजह से ही दिल्ली में भयंकर प्रदूषण है। तर्क देते हुए इस पत्रकार ने कहा कि दिल्ली का आकार कटोरा नुमा है और अरावली ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसे में दिल्ली की प्रदूषित हवा बाहर निकल नहीं पाती। अरावली के पहाड़ों की वजह से इन जहरीली हवाओं को दिल्ली से बाहर निकलने से रोका जाता है। और अब सरकारी पत्रकार सुधीर चौधरी अरावली तोड़े जाने के फायदे गिना रहे हैं, माइनिंग के फायदे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अरावली के अंदर भर भर कर खनिज पदार्थ हैं और अगर छोटे पहाड़ों को तोड़ा जाता है तो इन खनिज पदार्थों को निकाला जा सकेगा, जिससे देश को खूब फायदा होगा। अब इन्हें सरकार से 15 करोड़ सालाना जो लेना है, ये फायदा नहीं गिनाएंगे तो क्या बताएंगे? ये सरकार का पक्ष नहीं रखेंगे तो किसका पक्ष रखेंगे? ये गोदी मीडिया वाले तो ये नहीं बता रहे हैं कि ये सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। सब कुछ, लोगों की जिंदगियां, उनका स्वास्थ्य, सब कुछ तबाह करने की तैयारी में है। इस सरकार ने पहले ही तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक, जंगल से लेकर जमीन तक, सब कौड़ियों के भाव में बेचा जा चुका है। लेकिन यह सरकार अब पहाड़ों को भी खत्म करना चाहती है। वो अरावली जिसे दिल्ली एनसीआर का लाइफलाइन माना जाता है, वो अरावली जो दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई, वो अरावली जो हिमालय से भी पुरानी है, वो अरावली जिस पर आंच आई तो कई शहर एक साथ तबाह हो जाएंगे, लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अपने मित्रों को फायदे के चक्कर में यह सरकार भूल रही है कि सिर्फ इस एक तानाशाही फैसले से दिल्ली रेगिस्तान नुमा बन जाएगा। पानी की भारी किल्लत हो जाएगी, गर्मी में पारा 50 डिग्री के पार चला जाएगा और हाड़ कपा देने वाली सर्दी दिल्ली में सितम ढाएगी। सरकार की मनमानी की वजह से हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में त्राहिमाम मच जाएगा। वैसे मोदी सरकार ने अरावली को उजाड़ने का क्या शानदार प्लान बनाया है। पहले मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की एक नई परिभाषा बताई, जिसमें कहा गया कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों को ही अरावली के रूप में माना जाएगा। यानी 100 मीटर के नीचे जो भी अरावली के पहाड़ हैं, उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। इनको तोड़ा जा सकेगा और इनकी माइनिंग की जा सकती है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मतलब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब अरावली को काट काट कर यह सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को बेच सकेगी। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। आज लाखों लोग अरावली को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। सेव अरावली लेकर सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाए जा रहे हैं और यह सब देख सरकार की हालत खराब है। ऐसे में सरकार ने गोदी मीडिया को काम पर लगा दिया है। अभी और गोदी मीडिया के पत्रकार अरावली को तबाह किए जाने के फायदे गिनाएंगे। लेकिन आपको डटे रहना है, आपको अरावली का बचाव करना है, आपको डटकर इसका सामना करना है।